तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल एनीएक्स वुल्फ में। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि एक बंदा फाइल को धड़ाम से टेबल पर मारता है और दूसरे बंदे से कहने लगता है कि जिनचैन, तुम्हें नहीं मालूम कि तुमने इस बार यहाँ पर कौन सा बखेड़ा खड़ा किया हुआ है और तुम यहाँ अपने काम को अच्छी तरीके से नहीं कर पाते हो और तुम्हारा जो सर्विस है वो बहुत ही ज़्यादा टेरिबल है और तुम अल्कोहल पीने के बाद अपने आप को हैंडल नहीं करते और हर बार ऐसे एक्टिंग करते हो जैसे कि तुम ओवर टाइम करते हो, लेकिन तुम्हारा रिजल्ट तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। आखिर तुम्हारा रिजल्ट कहाँ चला जाता है बोलकर एक बंदे के ऊपर में बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है। और यही हमारा मेन कैरेक्टर है जिन। और यहाँ बॉस कहने लगता है कि तुम एक यूजलेस कचरे हो, आखिर तुम्हारा यहाँ रहने का मतलब ही क्या है। और जिन चुपचाप होकर उसकी बातों को सुन रहा होता है। तभी बॉस अपने जो टेबल है उसमें से एक ऑब्जेक्ट उठाता है, मेरे को याद नहीं इसको क्या बोलते हैं, और सीधा उसको यानी कि जिन के तरफ में फेंक कर मारता है, जो कि जिन के हेड पर हिट कर जाता है और उसके सर से ब्लीडिंग होने लगती है। और जिन धीरे धीरे करते हुए जमीन के तरफ में गिरने लगता है और उसके सर से बहुत ही ज्यादा ब्लीडिंग होती है और वो धड़ाम से जमीन में जाकर गिर जाता है और खून जो रहता है फ्लोर पर पूरी तरीके से फैलने लगता है जिन का। और पीछे से बॉस चिल्ला रहा होता है कि इस तरीके का नाटक करना बंद करो और जल्दी से खड़े होकर अपना काम करो। अबे बेवकूफ है क्या ये बॉस। और जिन ऐसे ही फ्लोर पर पड़ा रहता है अधमरा सा और अपने मन में कहने लगता है क्या अब मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ, लेकिन ये भी चल जाएगा क्योंकि इस तरीके के लूजर लाइफ को मैं भी नहीं जीना चाहता बोलकर वो धीरे धीरे करते हुए अपनी आंखों को बंद करने लगता है। और एक समय ऐसा आता है जब वो अपनी आंखों को पूरी तरीके से बंद कर देता है, पूरा अंधेरा छा जाता है। और तभी कोई यहाँ पर कहने लगता है कि होस्ट के ऊपर गहरी इंजरी डिटेक्ट की गई है, सिस्टम उसे सॉल्व करने का तरीका ढूंढ रहा है। फिर कहता है कि होस्ट मारा गया और इंटीग्रेशन यहाँ पर फेल हो गया। फिर वो सॉल्यूशन ढूंढ ही रहा होता है और कहता है कि सॉल्यूशन सेलेक्ट किया जा रहा है, होस्ट का जो है वो रिबॉर्न किया जाएगा। फिर एक नोटिफिकेशन आता है कि इंटीग्रेशन प्रोसेस सक्सेसफुल रहा और उसके रीबर्थ के लिए इंतजार किया जा रहा है। धीरे धीरे हमारा जो जिन है वो अपनी आंखों को खोलने लगता है, जो उसकी आंखों के सामने धुंधला सा एक बंदा नजर आता है और अपने मन में कह रहा होता है कि जिन, क्या मैं होश में आ रहा हूं? इसका मतलब यह है कि मैं वापस से अपनी उसी लाइफ में आ गया हूं जहां पर मुझे रिपोर्ट तैयार करना होगा, गेस्ट को एंटरटेन करना होगा और उनके द्वारा मेरा फिर से मजाक उड़ाया जाएगा। ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और ये जो बंदा रहता है वो बहुत ही जोर से चिल्ला रहा होता है, कहता है कि अपना बकवास चीजों को यहाँ पर करना बंद कर और जल्दी से यहाँ पर खड़ा हो जा बोलकर चिल्लाने लगता है। और हमारा जो जिन है वो काफी ज्यादा हमको यंग नजर आता है और अपने सर को पकड़कर वो उठने लगता है और कहता है ओके बॉस मैं उठ रहा हूँ। फिर हम देखते हैं कि वो सामने की तरफ में देखकर पूरी तरीके से चौंक जाता है और कंफ्यूज होकर कहता है क्या आखिर ये चल क्या रहा है यार। सामने में होते हैं बॉडी बिल्डर से बंदे, यानी कि हमारा जो जिन है वो अपने स्कूल टाइम में वापस से रिबॉर्न ले लिया है और उन सबको देखकर काफी ज्यादा चौंक गया होता है और ये सारे लोग उसे बुली कर रहे होते हैं और काफी ज्यादा खुश होते हैं। और जिन कहने लगता है ये तो वू लियांग है, क्या मैं कोई यहाँ पर सपना देख रहा हूँ। और ये बंदे लोग अभी भी हमारे जिन को घेरे हुए रहते हैं और जिन हमारा जमीन में पड़े रहता है और ये सारे जो लोग हैं वो रूफ टॉप का जो स्टेडियम होता है उस जगह पर मौजूद होते हैं। और यहाँ पर दोबारा से हमारा जिन उस घास में एकदम आराम से लेटते हुए कहने लगता है हंसते हुए, मैं यहाँ पर सपना देख रहा हूँ जब मैं अपने सीनियर ईयर के क्लास में मौजूद था और उस समय इस इडियट की वजह से मैं स्कूल से एक्सपेल्ड हो गया था और मेरे पास हाई स्कूल के ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट नहीं था, जिस वजह से मेरे को फ्लेयर्स यहाँ बांटना पड़ता था और डिलीवरी का काम करना था। और जब मुझे सूट पहनने का यहाँ पर मौका मिला तब मुझे सबसे ज़्यादा लोएस्ट लेवल पर सेल्स पर्सन के तौर पर काम दिया गया। और इन सारी बातों को सोचते हुए वो बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहता है, जहाँ पर उसे हर जगह बेइज्जती का यहाँ सामना करना पड़ा था और हर जगह उसे नीचा दिखाया गया। और वो फिर से यहाँ पर खड़ा होने लगता है और चिल्लाते हुए कहता है कि हर एक चीज़ जो मेरे साथ हुआ था उसकी वजह तू है साले कुत्ते कमीने, तेरी वजह से मेरे जो लाइफ है वो पूरी तरीके से हेल बन गया और तेरी वजह से मुझे इस तरीके की ज़िंदगी को जीना पड़ा था बोलकर वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होकर उस बंदे के ऊपर में गाली देने लगता है। और ये जो बंदा रहता है वो यहाँ पर वेट नहीं करता, सीधा हमारे जिन के पेट पर एक लात मारता है और जिन जो है वो उससे बिल्कुल भी नहीं बच पाता और पीछे की तरफ में जाने लगता है और काफ़ी ज़्यादा इसे यहाँ पर पेन हो रही होती है और वो कंफ्यूज भी होता है और अपने
मन में कहने लगता है अपने घुटनों के बल आकर कि ये इतना ज़्यादा दर्द क्यों कर रहा है, मैं तो यहाँ पर सपना देख रहा हूँ ना, इसे तो इतना दर्द नहीं करना चाहिए था। और वो बंदा अभी भी हमारे जिन के पास आ रहा होता है उसे मारने के लिए, और जिन यहाँ पर काँप रहा होता है दर्द के मारे, और वो घास को यहाँ पर बहुत ही ज़ोर से पकड़ने लगता है। और ऊपर से ये जो बंदा है वो जिन के बालों को पकड़ लेता है ज़ोर से, और एक सीरियस लुक के साथ बोलने लगता है कि साले कचरे के डिब्बे, अभी अभी जो कुछ तूने यहाँ पर मुझसे कहा वो दोबारा से बोलकर बता, बोलकर हमारे जिन को डराने लगता है। लेकिन जिन यहाँ पर एक स्माइल देता है डेविल टाइप का, और कहने लगता है कि इस साल के बारे में मुझे अच्छी तरीके से याद है कि मैं यहाँ पर तेरे रास्ते में आया हुआ था कि स्कूल ब्यूटी हुआ टिंगलिंग जो है वो तेरे हत्ते बिल्कुल भी नहीं चढ़ी, और उसे मैं यहाँ पर लेकर चला गया था, बोलकर वो यहाँ पर उस बंदे के ऊपर में थूक देता है, थूक करके, और वो बंदा उस थूक को डॉज कर लेता है। और इस बात को याद रखना कि हमारा बंदा बहुत ज़्यादा थूकता भी है, और यहाँ पर वो उसके बालों को छोड़ देता है और खड़े होते हुए बोलता है, बहुत अच्छे, अब यहाँ पर सारी चीज़ें ख़त्म होने वाली है तेरे लिए, तुझे ये बात अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। और साइड किड्स बोलने लगते हैं कि बिग ब्रो, मैं यहाँ पर बेट लगा सकता हूँ कि ये बंदा ज़्यादा टाइम तक खड़ा नहीं रह पाएगा, और बोलने के हालत में तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा। और दूसरा साइड किड बोलने लगता है, तो ठीक है, हम इसके पैरों को तोड़ देते हैं और इसे डिसेबल्ड बना देते हैं, तो क्या सोचते हो तुम सब इसके बारे में। अर्जुन अपने बालों को सही करते हुए कहने लगता है कि आ जाओ, देखते हैं कि मेरा ये जो सपना है कितना हद तक मैं यहाँ आगे बढ़ सकता हूँ, और तुम लोग जो हो मेरा कुछ भी यहाँ पर नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि ये बस एक सपना है। और ये बंदा बोल रहा होता है कि मुझे पहले जाने दो, मैं जो हूँ ना वो इसे अपने ब्रूटल फोर्स टेक्निक से पूरी तरीके से धूल चटा दूंगा, और तुम लोग सोचे भी नहीं होगे उस तरीके से इसे मारूंगा। और लीडर अप्रूवल दे देता है उसे मारने के लिए, और कहता है स्कूल सिर्फ हमें बॉडी स्ट्रेंथ टेक्निक को ही यहाँ अलाउ करता है किसी के ऊपर में अटैक करने के लिए। और जिन मुस्कुराते हुए अपने मन में कहने लगता है, क्या मैं इस सपने में कल्टीवेशन भी कर सकता हूँ। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि मैं इसी तरीके के जो नॉवेल्स थे उन्हें पढ़ता रहता था और हर जगह मस्ती मजाक करता रहता था, तो यहाँ पर अब मेरे सपने में भी ये सारी चीज़ें रियलिटी की तरह ही लग रही है। फिर तभी ये बंदा बोलता है ब्रूट फोर्स टेक्निक, और उसके कपड़े पूरी तरीके से फट जाते हैं पैंट को छोड़ के, पैंट को भी फटना चाहिए था तब तो मजा आता। और इसके 6 ऐप नज़र आते हैं, एक नंबर बॉडी दिखाई देता है, और वो सीधा हमारे जिन के सामने में ही खड़ा रहता है, और एक गोरिल्ले के समान एक परछाई बन जाता है हमारे जिन के आगे। और जिन उसे देखकर उसका मुंह पूरी तरीके से खुला का खुला, और ये बंदा सीधा जंप करते हुए हमारे जिन के ऊपर में अटैक कर देता है अपने किक से। लेकिन हमारा जिन उसके इस अटैक को पूरी तरीके से डॉच कर देता है, और हम ज़मीन को देख पाते हैं कि वो थोड़ा थोड़ा क्रैक भी हो जाता है, यानी कि काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्गेस्ट है ये बंदा। और फिर वो दोबारा से काउंटर अटैक करने के लिए हमारे जिन के ऊपर में आगे बढ़ गया होता है, और अपना जो फिस्ट रहता है पावरफुल फिस्ट, उससे हमारे जिन के ऊपर में अटैक कर देता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा मस्क्यूलर रहता है। और यहाँ पर तभी एक नोटिफिकेशन आता है कि स्ट्रॉन्ग इनकमिंग अटैक जो है वो डिटेक्ट कर लिया गया है, और हमारा जो जिन है वो उसे देख रहा होता है उसके फिस्ट को, और उसे डॉच करने की कोशिश करता है। लेकिन ये जो फिस्ट है वो सीधा हमारे जिन के मुंह पर पहुंच गया होता है, क्योंकि वो यहाँ पर डॉच करने के लिए उसको सही टाइमिंग नहीं मिल पाता। और एक नोटिफिकेशन आता है कि स्ट्रॉन्गेस्ट हेवनली डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर दिया गया है, और हमारा जिन अपनी आंखों को बंद कर देता है, क्योंकि मार तो वैसे भी पड़ने वाली है, चाहे सपने में पड़े या फिर रियल लाइफ में, दर्द तो थोड़ा बहुत होता ही है। और फिर से वही नोटिफिकेशन आने लगता है कि सिस्टम अभी के टाइम में एक्टिवेटिंग प्रोसेस पर है, और दूसरा नोटिफिकेशन कहता है कि एक्टिवेशन सिस्टम फुल्ली कंप्लीट हो चुका है। फिर एक नोटिफिकेशन आता है सिस्टम ने अभी सिर्फ प्रोटेक्शन ऑफ होली लाइट को ही एक्टिवेट किया है, स्पेशल इफेक्ट यहाँ पर एक्टिवेट नहीं हुआ है। फिर एक नोटिफिकेशन आता है कि इफेक्ट ऑफ होली लाइट, और इस इफेक्ट से अगर अटैक करने वाला बंदा सेम रैंक पर मौजूद हो तो 100% प्रोटेक्शन मिलता है, अगर उससे ज़्यादा हायर रैंक पे मौजूद हो तो यहाँ पर 50% प्रोटेक्शन ही होस्ट को दिया जाता है। और फिर एक नोटिफिकेशन आता है कि जो अभी अटैक किया गया था उससे जितना भी यहाँ पर डैमेज हुआ है उसे पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया, यानी कि 100% ब्लॉक्ड, और हमारा जिन अभी भी अपने सही हालत में ही खड़े रहता है, और उस बंदे का जो मुक्का रहता है उसके चेस्ट पर मौजूद रहता है। और ये सब कुछ देखने के बाद कि जिन को कोई भी असर नहीं हुआ है, ये बंदा पूरी तरीके से हैरान परेशान और कंफ्यूज, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा होता है कि आखिर ये बच कैसे गया। और जिन काफ़ी ज़्यादा खुश और अपने मन में बोलता है, तो यहाँ पर मैं सच में एक सपना ही देख रहा हूँ, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं हुआ। फिर वो अपना मिडिल फिंगर दिखाते हुए बोलने लगता है कि मेरे ख्याल से तू काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर वीक है, और तू नाश्ता करके नहीं आया है, तो जाकर तुझे एक बार नाश्ता कर लेना चाहिए, और तेरा जो ये
अटैक था ना वो मुझे खुजली के बराबर भी नहीं लगा। आखिर तुम मुझसे यहाँ पर फाइट कैसे करेगा बोलकर उसे चिढ़ाने लगता है। और ये वाला भी बिहेवियर हमारे हीरो का याद रखना कि वो बहुत ही ज़्यादा प्रोवोक करता है। और ये सुनकर ये जो बंदा है वो बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होने लगता है। और यहाँ हम देखते हैं कि वो कंटिन्यूसली जिन के ऊपर में अटैक करना स्टार्ट कर देता है और जिन के हर एक बॉडी पार्ट पर यहाँ पर अटैक करने लगता है। लेकिन जिन यहाँ पर पूरी तरीके से यानी कि 100% प्रोटेक्टेड रहता है और उसे बिल्कुल भी कोई असर नहीं होता। और ये बंदा ऐसा करता हुआ जिन को देखकर कि उसे कोई असर नहीं हो रहा है, वे पूरी तरीके से हैरान, क्योंकि ये समझ नहीं पा रहा है कि वो बच कैसे रहा है। और अपने मन में कहने लगता है कि ये नहीं हो सकता, आखिर इस जैसा कमीना मेरे इतने पावरफुल अटैक से कैसे बच सकता है। और जिन अपने डेविलिश स्माइल से उसे देखता है और वो बोलता है कि अब मेरी बारी है। और फिर वो उसके ऊपर में सीधा अपने पैरों से अटैक करने लगता है। और हम देख पाते हैं जिन ने उसके प्राइवेट पार्ट पर अटैक कर दिया होता है, जिसकी वजह से इस बंदे के अखरोट यानी कि अंडे टूट गए होते हैं करके। और बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक वाला ये सीन रहता है और इसके फीलिंग को मैं समझ सकता हूँ और हर एक लड़का भी। और वो हमारा जिन उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगता है तो दूसरा कौन है, जल्दी से आ जाओ क्योंकि इसका मैंने बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल कर दिया है। और इस बंदे को असहनीय दर्द होने लगता है जो कि वो सहन नहीं कर पा रहा होता। और ये देखकर लीडर पूरी तरीके से हैरान और वो बोलता है साले गधे, तू यहाँ पर अपने हाथ और पैरों का ही इस्तेमाल मत कर, साथ में अपने सी का भी इस्तेमाल किया कर और तुम दोनों यहां पर जाओ और उसे पूरी तरीके से लंगड़ा बना दो बोलकर अपने दोनों साइड किड्स को ऑर्डर दे देता है। और ये दोनों बोलते हैं ब्रूट फोर्स टेक्निक और इनके कपड़े भी फट गए होते हैं और बाइसेप से सिक्स एप ट्राइसेप से सारे के सारे दिखने लगते हैं इनके और बहुत ही ज़बरदस्त बॉडी नज़र आता है। और ये तीनों के तीनों जो है यानी कि अखरोट टूटा हुआ वाला बंदा भी अपने आप को धीरे धीरे संभाल लिए रहता है और वो दोनों बंदे हमारे जिन से फाइट करने के लिए तैयार रहते हैं। और जिन यहाँ पर चिल्लाते हुए बोलता है कि सारे के सारे आ जाओ चिलगोजों के छिलको, तुम लोग सोसाइटी के लिए एक फेलियर हो और जीरो के मुकाबले कुछ भी नहीं, तुम्हारे में टैलेंट है ही नहीं, तुम्हें बस लोगों को बुली करना आता है और लड़कियों के सामने में बकवास की बातें करनी जानते हो और इसके अलावा तुम्हें कुछ भी नहीं आता। और एक नोटिफिकेशन आ जाता है, यह डिटेक्ट किया गया है कि सामने वाला एनिमी यहाँ पर आपसे ज़्यादा पावरफुल है और आपका सिर्फ 50% डैमेज ही ब्लॉक किया जाएगा, तो होस्ट को यहाँ पर डॉज करना चाहिए और उसके लिए थोड़ा चिंता करना चाहिए बोलकर वो सजेशन दे देता है हमारे जिन को। और जिन को यहाँ पर लग गया होता है एक अटैक और जिन हवा में लहराते हुए पीछे की तरफ में जाने लगता है और पूरी तरीके से शॉक में, क्योंकि उसे नहीं समझ में आता कि आखिर ये उसके साथ में हो क्या रहा है। और उसकी जो पसली की हड्डियाँ भी होती है वो भी यहाँ पर कुछ कुछ टूट गई होती है और वो सीधा यहाँ जमीन में घसीटा मारते हुए बहुत ही तूफान की रफ्तार में पीछे की तरफ में जाने लगता है और बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड नजर आता है। ये एक बंदा रहता है जिसने हमारे जिन को इतना पावरफुल अटैक किया होता है और उसके हाथों से बहुत ही ज़्यादा धुआं निकल रहे होते हैं और उसका हाथ पूरी तरीके से हीट कर रहा होता है, यानी कि एक पावरफुल अटैक जिन के ऊपर में हुआ है। और जिन ग्राउंड पर पड़े पड़े अपने मन में कहने लगता है कि आखिर ये सारी चीजें चल क्या रही है, आखिर सिस्टम कहां पर चला गया, उसने जो इस अटैक को यहां पर ब्लॉक क्यों नहीं किया बोलकर ये बातें सोचने लगता है। तभी एक नोटिफिकेशन आता है, प्रोटेक्शन ऑफ द होली लाइट जो है वो सबसे ज़्यादा वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंस है और ये एनिमी के 100% अटैक को यहाँ पर ब्लॉक कर सकता है। लेकिन अगर सामने वाला एनिमी आपसे ज़्यादा यहाँ पर पावरफुल होगा यानी कि उसका लेवल ज़्यादा होगा होस्ट से, तो यहाँ पर उसे काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो सकता है। और आपको इतना ज़्यादा यहाँ हर्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि आप यहाँ बहुत ही ज़्यादा वीक है बोलकर वो हमारे जिन को बताने लगता है। और जिन पूरी तरीके से अधमरा हालत में और अपने मन में कहने लगता है, भैया मेरे साथ तो पूरा ट्रेजेडी हो रहा है, आखिर ये जो सिस्टम है वो मेरे सपने में मौजूद है लेकिन मैं यहाँ पर अपने मुताबिक कुछ भी चीज़ों को नहीं कर सकता। फिर एक नोटिफिकेशन आता है कि होस्ट यहाँ पर जो है वो सपना नहीं देख रहा है, आपका जो प्रीवियस ईयर का जो बॉडी था ना वो पूरी तरीके से मारा गया था क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा डैमेज जो है उसके बॉस के द्वारा रिसीव किया गया था। तो सिस्टम ने आपका दोबारा से रिबॉर्न आपके स्कूल के टाइम में कर दिया है, लेकिन आप इस मुकाम पर पहुंच गए हो कि आप दोबारा से यहाँ पर मरने वाले हो बोलकर ये सारी बातें जिन को बता देता है। और जिन का दोनों ही लाइफ एक जैसा है यानी
कि आखिरी में उसे मौत ही मिलेगी। और वो बोलता है हमारा जिन, क्या मेरा दोबारा से रिबर्थ हुआ है? ये तो इम्पॉसिबल है। और ये सारे लोग हमारे जिन के तरफ में आगे बढ़ रहे होते हैं और जिन को यहाँ पर कुकुर गति टाइप में मार रहे होते हैं, घुसड़ घुसड़ के उसे अपने लात और घुसों से बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर जिन के ऊपर में अटैक कर दिया गया होता है। और नोटिफिकेशन आने लगता है कि करंट अटैक 100% ब्लॉक्ड, करंट अटैक 50% ब्लॉक्ड, यानी कि यहाँ पर ज़्यादा पावरफुल और कम पावरफुल दोनों ही टाइप के लोग मौजूद हैं। लेकिन पिट तो हमारा जिन ही रहा होता है और उसका हालत बहुत ज़्यादा यहाँ पर ख़राब रहता है और हर जगह से उसे वो बंदे यहाँ पर मार रहे होते हैं। फिर एक नोटिफिकेशन आता है कि 100% ब्लॉक, 50% ब्लॉक, 100% ब्लॉक। और यहाँ हम देखते हैं कि हमारे जो जिन है उसके मुंह के ऊपर में कोई पैर रख देता है और उसकी आंखें फिर से धीरे 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 करते हुए वो यहाँ पर बंद हो जाती है और पूरी तरीके से अंधकार छा जाता है। और यहाँ नोटिफिकेशन आ जाता है कि होस्ट के ऊपर डिटेक्ट किया गया है कि उसकी अवस्था अब मरने तक पहुंच चुकी है और उसका जो रिकवरिंग वाला फीचर्स है उसे एक्टिवेट किया जा रहा है। उसे रिकवर होने में 6 घंटे लग जाएंगे। फिर यहाँ नोटिफिकेशन आता है कि रिकवरिंग लीवर, रिकवरिंग लंग्स, रिकवरिंग ब्रोकन बोन्स, रिकवरिंग करते हुए सारी उसकी जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो धीरे धीरे यहाँ पर रिकवर होने लगते हैं। और यहाँ पे धीरे धीरे जिन अपनी आंखों को खोलने लगता है और कहता है कि ये जो सपना था ना, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा नज़र आ रहा था। और फिर वो यहाँ पर अचानक से उड़ जाता है और उसके जो पूरे बॉडी पार्ट्स रहते हैं वहाँ पे हर जगह यहाँ बैंडेज लगे रहता है, यानी कि हमारा जो जिन है वो सपना बिल्कुल भी नहीं देख रहा है और वो हॉस्पिटल में है, अपने आंखों को खोलने लगता है। और फिर वो सामने का नज़ारा देखते हुए कहता है, क्या मैं हॉस्पिटल में पहुँचा दिया गया हूँ? और फिर वो धीरे धीरे अपने आप को भी चेक करने लगता है और वो अपना प्रीवियस टाइम को याद करता है और वो बोल रहा होता है कि उन लोगों ने मुझे बहुत ही बुरी तरीके से मारा था। फिर तभी हम देखते हैं कि उसके दिमाग में कुछ हलचल सी मस्ती है और उसे होश आता है और वो सीधा उस बेड से नीचे उतरता है और भागकर सीधा बाथरूम पहुंचता है और अपने आप को देखने लगता है मिरर में और वो बोलता है, क्या मैं अभी भी जिंदा हूँ? फिर वो बोलता है कि सिस्टम, तो इसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल भी कोई सपना नहीं था और उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। और फिर एक नोटिफिकेशन दिखाया जाता है कि होस्ट का जो बॉडी है वो सक्सेसफुली यहाँ पर रिकवर हो गया है और इस बात को डिटेक्ट भी कर लिया गया है। फिर एक नोटिफिकेशन आता है कि जो होस्ट था वो अभी अपने डेथ के स्टेट के पास में ही था, लेकिन सिस्टम ने यहाँ पर अपने रिकवरी फंक्शन से ऑटोमेटिकली उसे यहाँ पर ठीक कर दिया है। और हमारा जिन अपने आप को मिरर में देख रहा होता है और अपने मन में बोलता है कि ये जो फीचर है ना वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है, मैं बहुत जल्द यहाँ पर रिकवरी कर रहा हूँ। फिर वो कहता है कि सिस्टम, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है कि तुमने मुझे इस बारे में पहले बताया हुआ था, इस फीचर्स के बारे में। और सिस्टम कहता है कि ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए आपको सिस्टम का मेन पैनल को चूज करना चाहिए और मेन पैनल को आपके सामने में लाने के लिए आपको फोकस करना होगा और इमेजिन करना होगा, तब जाके ये जो मेन पैनल है वो आपके सामने में आएगा जो कि आप ही को दिखाई देगा। और उसकी बातों को मानने के बाद जिन यहाँ पर फोकस करने लगता है और इमेजिन कर रहा होता है और कहने लगता है, अंदरूनी शांति, अंदरूनी शांति। और यहाँ पर ये जो रहता है सिस्टम का पैनल वो धीरे धीरे करते हुए यहाँ पर अपेयर होने लगता है। और फिर हम देख पाते हैं कि सिस्टम का पैनल पूरी तरीके से जिन के सामने में अपेयर हो जाता है। और यहाँ पर उसका जो स्टैटिक्स है कुछ इस प्रकार से है कि हेवनली डिफेंस सिस्टम, होस्ट का नाम जेंग चैन है लेकिन मैं इसको जिन बोलता हूँ, और होल्ड स्ट्राइक इंडेक्स 27, इनबिल्ड फंक्शन डिवाइन, लाइट्स बॉडी प्रोटेक्शन, आइटम एक्वायर्ड 0, लेवल 1 पर मौजूद है। और अपने स्टैटिक्स को देखने के बाद जिन कह रहा होता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा डिटेल में मौजूद है, लेकिन ये जो स्ट्राइक इंडेक्स है मुझे यहाँ 27 पॉइंट्स मिला हुआ है, क्या यहाँ पर इसलिए है क्योंकि मैं 27 बार जो है वो मार खाया था। और यहाँ पर कहता है कि स्ट्राइक इंडेक्स जो है वो यहाँ पर कितना बार मैं डैमेज खाया हुआ था प्रोटेक्टिव डिवाइन लाइट के होते हुए, इसको यहाँ पर दर्शाता है। और ये जो डिवाइन लाइट बॉडी प्रोटेक्शन है ना, ये बहुत ही ज़बरदस्त स्किल है यार, ये हमेशा ऑन रहता है और इसे कभी भी हम चूज़ कर सकते हैं कि अगर कोई दूसरा देखना चाहता है या फिर नहीं। और फिर हम देख पाते हैं कि जो जिन है उसका बॉडी पूरी तरीके से ग्लो करने लगता है और वो अपने मन में सोचने लगता है कि इस इफेक्ट से अगर मेरा जो अपोनेंट है वो सेम लेवल का रहेगा तो मुझे 100% यहाँ पर डैमेज से रजिस्ट करने को मिलेगा। और ये जो डैमेज है वो यहाँ पर 1 स्ट्राइक पॉइंट में
कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि बाद में जाकर मुझे मिलेगा। और अगर मेरा जो अपोनेंट है उसका लेवल मुझसे ज़्यादा हायर है तो ये यहाँ पर सिर्फ 50% डैमेज को ही रेजिस्ट कर पाएगा और डैमेज स्ट्राइक इंडेक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और बताने लगता है कि अगर कोई पर्सन जो कि सेम लेवल पर मौजूद है लेकिन उसका अटैक पावर यहाँ पर 10 है तो मेरा डिवाइन लाइट बॉडी प्रोटेक्शन जो है वो उसके 10 पॉइंट डैमेज को पूरी तरीके से रजिस्ट कर देगा और मुझे 1 पॉइंट स्ट्राइक इंडेक्स दिया जाएगा। और अगर कोई पर्सन जिसका अटैक पावर 10 है लेकिन वो मुझसे ज़्यादा हायर लेवल पर मौजूद है तो डिवाइन लाइट बॉडी प्रोटेक्शन जो है उसका सिर्फ 5 पॉइंट ऑफ डैमेज जो है यहाँ पर रजिस्ट कर पाएगा और जितना भी 5 पॉइंट्स रहेंगे वो यहाँ पर मुझे दे दिए जाएंगे और मुझे यहाँ पर 10 स्ट्राइक इंडेक्स पॉइंट मिलेंगे। पता नहीं ये कौन सा मैथ्स है, मैं समझ ही नहीं पाया। फिर यहाँ पर हम देखते हैं वो स्टोर को देखते हुए बोलता है कि स्ट्राइक पॉइंट्स जब मिलेंगे उसको मैं यहाँ पर सिस्टम स्टोर से जो कुछ भी चीज़ें रहेंगी उसके साथ में एक्सचेंज कर सकता हूँ और इससे मेरा जो कल्टीवेशन टेक्निक है उससे मैं आगे बढ़ा सकता हूँ। साथ में एल्केमी, रिफाइनिंग मेथड और साथ ही साथ कुछ पिल्स भी जो है और पोशन, वेपन्स और कई सारे ऐसे प्राइसलेस चीज़ें जो है वो आगे चल के मुझे मिल सकती हैं एक लॉटरी के प्राइस के तौर पर, बोलकर वो ये सारी चीज़ें अपने मन में सोच रहा होता है। और वो बोलता है कि ये जो सिस्टम है ना वो काफ़ी ज़्यादा क्रेजी है। क्या मेरा जो दोबारा रिबॉर्न है वो यहाँ पर सिर्फ मार खाने के लिए हुआ है, क्योंकि ये मुझे मार खाने के ही इतने पॉइंट दे रहा है। क्या मैं बिना मार खाए ये सारी चीज़ों को गेन नहीं कर सकता? फिर एक नोटिफिकेशन आता है कि जो आपका डेली ट्रेनिंग टास्क है वो सिस्टम ने रिलीज़ कर दिया है। और ये सुनकर जिन पूरी तरीके से हैरान और बोलता है क्या ट्रेनिंग, और वो भी डेली टास्क वाला, ये बोल क्या रहा है? फिर एक नोटिफिकेशन आता है कि होस्ट को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग, इंडोरेंस ट्रेनिंग और साथ में जो अदर कंप्रहेंसिव ट्रेनिंग है हर दिन करना होगा और वो भी 3 घंटे के लिए। फिर नोटिफिकेशन आता है कि अगर होस्ट जो है वो इस ट्रेनिंग टास्क को कंप्लीट करने में असफल होता है तो उसे सिस्टम के द्वारा पनिश किया जाएगा। फिर नोटिफिकेशन आता है कि आपका जो काउंटडाउन टास्क लिमिट है वो यहाँ पर स्टार्ट होता है और काउंटडाउन होता है 7:36:58। और जिन अपने यहाँ इंजर्ड पैरों को दिखाते हुए बोलता है कि सिस्टम क्या तू यहाँ पर बेवकूफ़ है या फिर अंधा है, तुझे दिखाई नहीं दे रहा है कि इस हालत में मैं यहाँ एक्सरसाइज कैसे कर सकता हूँ? मुझे प्लास्टर चढ़ा हुआ है, आखिर तेरी आंखें कहाँ चली गई है? और तभी यहाँ पर डोर जो है वो यहाँ पर खटखट करने लगता है और हमारा जिन दोबारा से अपने बेड पे। और तभी यहाँ पर कुछ लोग आते हुए बोल रहे होते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज वाली बात है, इसका जो इंजरी है ना वो बहुत ही जल्दी रिकवर हो गया और यहाँ पर वो उठने ही वाला है। फिर दूसरे वाली बोल रही होती है कि मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी इस बच्चे का हीलिंग पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। और दूसरी वाली बोल रही होती है कि इतना सीरियस इंजरी जो है ना उसे ठीक होने में 10 दिन से महीने लग जाते हैं एक नॉर्मल पर्सन को हील होने में, लेकिन ये जो है वो 6 घंटे में ही ठीक हो गया। ये तो बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबल है इसका हीलिंग पावर। और जिनको जागा हुआ देखकर एक नर्स कहने लगती है कि आखिरकार तुम यहाँ पर जाग गए। और दूसरी नर्स बोलने लगती है कि अब तुम कैसा फील कर रहे हो, क्या तुम्हें जो है वो अब कहीं पर अनकंफर्टेबल सा महसूस हो रहा है, बोलकर जिन से पूछने लगती है। और जिन कहने लगता है कि आखिर कौन मुझे यहाँ पर लेकर आया। और ये नर्स बोल रही होती है कि ये एक फीमेल स्टूडेंट थी जिसका नाम था डिंगलिंग, जिसने तुम्हारी ज़िंदगी को बचाया है और वही तुम्हें लेकर आई है। और साथ में उसने रिक्वेस्ट किया हुआ था कि तुम्हें यहाँ पर अपने स्टडी को अच्छी तरीके से करना होगा क्योंकि एग्जामिनेशन 5 डेज में शुरू होने वाला है और ये तुम्हारा जो फ्यूचर है वो इसी पे डिपेंड करता है। और जिन डिंगलिंग के बारे में याद करते हुए बोलने लगता है कि ये जो लिंग थी ना वो हमारी स्कूल की खूबसूरत फूल है और मेरे प्रीवियस लाइफ में ये जो वू लियांग था वो इसे यहाँ बहुत ही ज़्यादा परेशान करता था और मैं उसे बचाने के लिए गया हुआ था। और उसके बाद से इसने मुझे काफ़ी ज़्यादा बुली किया और उस वजह से मैं स्कूल से एक्सपेल्ड हो गया था। लेकिन फिर भी अभी थोड़ी देर पहले जब बाय ने मुझे बहुत ही बुरी तरीके से मारा तब लिंग ने मेरी जान को यहाँ पर बचाया है। तो मेरा यहाँ पर फ़र्ज़ बनता है कि पास्ट के लाइफ में भले जो कुछ भी हुआ हो उसने मेरी अभी भी लाइफ बचाई है तो मैं उसे यहाँ पर ज़रूर प्रोटेक्ट करूँगा। और ये नर्स बोलने लगती है क्या तुम्हें यहाँ किसी प्रकार का अनकंफर्टेबल टाइप में फीलिंग आ रहा है, बोलकर वो जिन से पूछने लगती है। और जिन चौंक कर उनके तरफ में देखता है और एक बार के लिए खामोश होता है। फिर वो बोलता है कि मेरा जो बॉडी है वो हर्ट कर रहा है और मुझे थोड़ा सा जो है वो बेहोशी सा फील हो रहा है और साथ में कुछ अटपटा सा भी लग रहा है। और नर्स जिन से कहने लगती है ठीक है तुम थोड़ी देर और हॉस्पिटल में ठहर जाओ, हम तुम्हारा ऑब्जर्वेशन करने के बाद बताएंगे कि तुम्हारे साथ आखिर चल क्या रहा है। फिर वो लोग यहाँ पर से जाने लगते हैं और एक नर्स बोलती है तुम अपने बेड पर ही लेटे रहना और आसपास कहीं पर भी घूमने के लिए मत जाना, अगर कुछ भी तुम्हें होता
होता है तो हम लोगों को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कर दो। और जिन मन में बोल रहा होता है क्या सच में इन लोगों ने जो है वो मेरे सिस्टम को बिल्कुल भी नहीं देखा, क्योंकि उसका जो काउंटडाउन है वो हमारे जिन के सर के ऊपर में मौजूद रहता है, जो अभी भी बज रहा होता है 6:58:21 का काउंटडाउन। और जिन उसे ही देख रहा होता है, फिर वो बेड पर लेट जाता है और लेटे लेटे अपने मन में कहने लगता है कि मैं इन सारी नॉनसेंस बातों के बारे में नहीं सोचने वाला हूँ, क्योंकि 5 दिनों के बाद मेरा फाइनल एग्जाम होने वाला है, तो मुझे उसके लिए अपने आप को पूरी तरीके से तैयार करना ही होगा और वर्ल्ड को अच्छी तरीके से अडॉप्ट करना है। और मैंने अभी अभी देखा मेरा जो स्कूल बैग है वो मेरे बाजू में ही रखा हुआ है, मेरे ख्याल से लिंग ने मेरे लिए छोड़ा होगा जब मैं यहाँ पर बेहोश था, बोलकर वो अपने बैग को देखने लगता है। वहाँ पर से एक बुक को निकालते हुए कहने लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी हो रहा है, लेकिन मुझे हिस्ट्री के बारे में कुछ चीज़ों को पढ़ लेना चाहिए। और ये जो काउंटडाउन रहता है वो इसी तरीके से कंटिन्यूअस आगे के तरफ में बढ़ रहा होता है। और जिन अपना हिस्ट्री पढ़ने लगता है और वो बताने लगता है कि इस वर्ल्ड में स्पिरिचुअल एनर्जी एग्जिस्ट करती है, और स्पिरिचुअल एनर्जी फर्स्ट टाइम अर्थ में 300 ईयर्स पहले यहाँ अपेयर हुई थी, और ह्यूमंस स्पिरिचुअल एनर्जी को ऑब्जॉर्व करके ग्रेट पावर को गेन कर सकते हैं। और जैसे ही टाइम पास होता गया, ह्यूमन ने स्पिरिचुअल एनर्जी के ऊपर में रिसर्च करना शुरू कर दिया, जिससे वो और भी ज्यादा पावरफुल बन जाए। और रेल्म के क्लासिफिकेशन को यूज करते हुए उन लोगों ने यूनिक क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो स्पिरिचुअल एनर्जी के अमाउंट के बेस पर क्रिएट कर लिया। और माइनर रेल्म का हर एक एडवांसमेंट जब होता है तब कॉम्बैट पावर यहाँ पर 10 टाइम्स या फिर 1 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है हर बार। और इस वर्ल्ड में 3 मेजर रेल्म सिस्टम मौजूद है, जिसमें से हर एक मेजर रेल्म को यहाँ 3 माइनर रेल्म में डिवाइड किया गया है। और अपने रेल्म को रेज करने के लिए यहाँ पर 3 रास्ते मौजूद है। पहला रास्ता जो है वो यहाँ स्पिरिचुअल एनर्जी को डायरेक्ट स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से ऑब्जर्व करना, और दूसरा जो है वो पिल्स और जो वेरियस टाइप के हेवनली ट्रेजर्स है उन सारे चीज़ों को कंज्यूम करना, और थर्ड है केव में क्लोज डोर कल्टीवेशन करना। और र्यूमर को सुनने के बाद मैं बता सकता हूँ जो लोग सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं, जो अपने कल्टीवेशन में हायर लेवल पर मौजूद रहते हैं, उन लोगों में इतना ज़्यादा पावर रहता है कि वो यहाँ पर माउंटेन को 2 हिस्सों में बांट सकते हैं और रिवर को पूरी तरीके से यहाँ पर खाली कर सकते हैं। और ह्यूमंस के रेस पे ये सारे लोग टॉप पर मौजूद है, क्योंकि इनके पास स्टेटस, पावर और मनी सारी चीजें मौजूद है। और वो यहाँ पर एक गहरी सी सांस लेता है और कहने लगता है मैं तो लोएस्ट रेल्म को भी पार नहीं कर पा रहा हूँ, और पता नहीं मेरा क्या होने वाला है, कौन है जो मुझे धक्का देगा। फिर वो बोलता है कि इन सब बातों से अब फ़र्क नहीं पड़ता कि आखिर मैं क्या फील करता हूँ, ये सारी चीज़ों को भूल जाओ, अभी सबसे इम्पोर्टेंट वाली बात यह है कि मुझे थोड़ी देर के लिए सो जाना चाहिए बोलकर। और हम देख पाते हैं कि ये सारी बकवास बातों को छोड़कर वो सीधा सोने के लिए चला गया होता है, और दूसरे ही पल में वो धीरे धीरे करते हुए अपनी मासूम सी आंखों को खोलने लगता है। और नोटिफिकेशन आ जाता है सिस्टम के तरफ से जो कहता है कि टाइम लिमिट यहाँ खत्म हो गया है टास्क का, और होस्ट ने अपने टास्क को कंप्लीट करने में असफल रहा है, जिस वजह से सिस्टम उसे पनिशमेंट देने वाला है, वो भी स्पेस में बोलकर उसे एक नोटिफिकेशन आता है। और ये जो जिन है उसे देखकर पूरी तरीके से हैरान, और वो बोलता है नहीं मैं तो इस टास्क के बारे में भूल ही गया, आखिर ये कैसे हो सकता है। तभी हम देख पाते हैं बिना किसी वार्निंग के उसके बेड के नीचे में ही जिस जगह वो सोए रहता है एक पोर्टल ओपन हो जाता है, और जिन कहता है चौंक कर आखिर ये यहाँ पर चल क्या रहा है, आखिर ये पोर्टल कहाँ पर से आ गया। और ये जो पोर्टल रहता है वो जिन को अपने अंदर पूरी तरीके से खींच लेता है, और हम देख पाते हैं कि वो एक स्पेस वाला कोई जगह है, उस जगह पर वो पोर्टल अपेयर हो जाता है, और उसके अंदर से हमारा जिन चिल्लाते हुए निकल रहा होता है और सीधा ज़मीन में जाकर धड़ाम से गिरता है जिन, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त सीन रहता है गिरने वाला। और यहाँ पर जिन उठता है और वो बोलता है आउच, ये तो बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक था, और वो सिस्टम को गाली देती हुई कहने लगता है साले टूटे हुए सिस्टम, तेरे को अकल नहीं है, थोड़ा सा तो इंसानियत रखा कर, आखिर तू मुझे इस तरीके का टास्क के लिए जो है अचानक भयानक से कैसे उठा सकता है, मेरे को जो है वो पनिशमेंट स्पेस में लेकर तू आ गया है, आखिर तू मेरे साथ यहाँ पर क्या करना चाहता है, क्या तू मुझे जान से मारेगा बोलकर वो थोड़ा सा पीछे की तरफ में देखने लगता है, थोड़ा सा चौंक भी जाता है। और इस जगह पर हमें एक टेंटिकल्स टाइप में कुछ चीज़ें
चीज़ें दिखाई देती है। और ये होता है एक एलियन जो कि बहुत ही ज़्यादा भयानक लग रहा होता है। इसको रियल लाइफ में अगर देखा जाए तो फट के चिथड़ों में तो बट ही जाएगी। और इसके जो टेंटिकल्स होते हैं उसमें कांटे लगे रहते हैं। वो यहाँ पर वेट नहीं करता काउंटडाउन का और अपने नुकीलेदार टेंटिकल से हमारे जिन के ऊपर में अटैक कर देता है पावरफुल तरीके से। और जिन पूरी तरीके से चौंक जाता है और उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वो कहने लगता है आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है बोलकर वो बहुत ही जोर जोर से चिल्लाने लगता है। लेकिन ये एलियन बिल्कुल भी बेवकूफ़ नहीं है। वो हमारे जिन के ऊपर में अपने कांटेदार टेंटिकल से अटैक कर देता है और उसके अटैक को देखने के बाद जिन अपने मन में बोलता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा फास्ट है और अपने हाथों को क्रॉस करके सामने के तरफ में उस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा होता है। अपनी आंखों को बंद करता है और अपने मन में बोलता है कि मैं इसे डॉज नहीं कर सकता, मुझे बस उसके अटैक को अपने ऊपर में ले लेना है, बस वो मेरे हेड पर ना मारे, यही मुझे बस इस बात का ध्यान रखना है। लेकिन ये जो टेंटिकल्स रहते हैं वो हमारे जिन को बहुत ही पावरफुल तरीके से अटैक कर देते हैं जिससे जिन बिल्कुल भी नहीं बच पाता। और उस पावरफुल अटैक की वजह से जिन के मुंह से बहुत ही ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगती है और वो ज़मीन में घसीटा मारते हुए पीछे के तरफ में जाने लगता है। फिर वो यहाँ पर उठता है और वो बोलता है कि साले चूतिया एलियन, तेरे को अकल नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा दर्द करता है और सिस्टम आखिर इस जैसा चीज़ को तू मेरे सामने में कैसे ला सकता है, उससे भी बढ़कर मैं तेरा मालिक हूँ, तेरे को मेरे साथ इस तरीके का हरकत नहीं करना चाहिए। क्या तुझे मज़ा आ रहा है मेरे साथ इस तरीके का बिहेवियर करके जब मैं इस तरीके के वर्ल्ड में आके सफ़र कर रहा हूँ? क्या तू मेरे ऊपर थोड़ा सा रहम नहीं कर सकता? और सिस्टम बोल रहा होता है कि होस्ट जो है वो अपना डेली टास्क को करने में फेल हो गया था, तो इस वजह से इस तरीके की चीज़ें जो है यानी कि पनिशमेंट उसे यहाँ पर झेलनी ही होगी। फिर एक नोटिफिकेशन आता है कि पेनल्टी टास्क जो है वो यहाँ पर डॉज करना है, ऑब्जेक्टिव सिर्फ डॉज करना है। तो आपको सिर्फ हर एक जो अटैक वो एलियन कर रहा है वो यहाँ पर आपको डॉज ही करना है, इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है। फिर एक वार्निंग आता है कि अगर होस्ट जो है वो इस टास्क को करने में जो है असफल हो जाता है तो उसे दोबारा से पनिशमेंट स्पेस में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। फिर एक नोटिस आता है कि अगर होस्ट जो है वो ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है और यहाँ पर किसी तरीके से मूव करने में अनेबल रहता है, तब ये जो पनिशमेंट स्पेस है ना वो होस्ट की बॉडी को जो है एक्सेलरेट करते हुए रिकवर कर देगा। और जिन यहाँ पर उस एलियन को ही देखे जा रहा होता है, ये जो एलियन है वो हमारे जिन को ही देखे जा रहा होता है। जिन काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ और वो बोलता है कि मुझे बस इसके अटैक को डॉज करना होगा, यानी कि 50 अटैक को डॉज करना है। और ये टेंटिकल्स दोबारा से हमारे जिन के ऊपर में अटैक कर देता है बहुत ही स्पीड में। और जिन अपने मन में बोलता है कि मुझे काम डाउन होना है और पैनिक नहीं करना है बोलकर उससे भिड़ने के लिए तैयार रहता है और बोलता है कि मेरा दोबारा से रिबॉर्न हुआ है। अगर मैं दूसरे बात में बोलूँ तो मैंने इसे सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस नहीं किया है और मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा ये हार्ड हो सकता है इस टेंटिकल वाले मॉन्स्टर से अपने आप को डॉज करना, लेकिन मुझे यहाँ पर तो ट्राई करना ही होगा। फिर वो बोलता है अभी, और हम देखते हैं कि ये जो है टेंटिकल्स वो एक बार अटैक जो करता है वो हमारा जो जिन है उस अटैक को पूरी तरीके से डॉज कर देता है और यहाँ स्माइल करती है, कहने लगता है कि ये तो ऑब्वियस अटैक था, इससे ज़्यादा अगर फास्ट कर सकता है तो करके दिखा दे, मैं तेरे अटैक को तो आराम से प्रिडिक्ट कर लूँगा और इसे आराम से डॉज भी कर लूँगा, इसमें मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली। लेकिन तभी वो टेंटिकल्स यहाँ पर जिन के ऊपर में दोबारा से अटैक कर देता है और ये होता है डायरेक्ट हिट उसके हेड पर यानी कि जिन पर। और यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ ओवर कॉन्फिडेंस हो रहा था जहाँ पर उस एलियन ने उसको उसकी औकात दिखा दी है। और यहाँ पर जिन जो है वो फिर से ज़मीन में घसीटा मारते हुए पीछे की तरफ में जाने लगता है और यहाँ पर अपने गाल को पकड़ता है और वो बोलता है साले खमीने, तेरी इतनी हिम्मत, आखिर तू इस तरीके का अटैक मेरे ऊपर कैसे कर सकता है। लेकिन ये जो हमारा टेंटिकल्स मॉन्स्टर है यानी कि एलियन वो यहीं पर नहीं रुकता, कभी उसके हेड पे, कभी उसके पीठ पे, कभी उसके मुंह पे, कभी उसके छाती पे, हर एक वो पार्ट जहाँ जहाँ पर वो दिख रहा है वो सारी जगहों पर वो टेंटिकल से अटैक करने लगता है, जिससे हमारे जिन को ऐसा लगता है कोई उसके ऊपर में हंटर चला रहा है, वो भी रोलर वाला। और बहुत ही भारी भरकम अटैक जिन को होता है, वो पूरी तरीके से इंजर्ड रहता है और वो हाँफने लगता है। और यहाँ पर ये जो टेंटिकल्स है वो दोबारा से हम देख पाते हैं कि वो जिन के ऊपर अटैक करने के लिए धीरे धीरे करते हुए वो स्ट्रेट होते हुए एक बार में पूरी तरीके से स्ट्रेट हो जाता है और सीधा हमारे जिन के
पैरों के तरफ में निशाना एम करता है और दूसरे ही पल में वो हमारे जिन के पैरों को यहाँ पर छेद कर देता है और जिसके बाद अपने जो टेंटिकल्स है उसे वापस बुला लेता है वो एलियन। और यहाँ पर हमारा जो जिन है वो बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड रहता है और वो सीधा अपने घुटनों पर आ जाता है और ज़मीन में अपने मुंह के बल पर गिरकर धूल को चाटने लगता है और उसके पूरे बॉडी से ब्लीडिंग होने लगती है और कहता है कि ये बहुत ही ज़्यादा दर्द कर रहा है, क्या नर्क इसी तरीके का होता है, अब मैं यहाँ पर हिल भी नहीं पा रहा हूँ। फिर तभी हम देखते हैं काफ़ी ज़्यादा ब्लड लॉस होने लगता है और इस बात को सिस्टम नोटिस करता है और एक नोटिस भेज देता है कि ये डिटेक्ट किया गया है कि होस्ट का जो है वो कंडीशन बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है, तो यहाँ ऑटोमेटिक रिकवरी यहाँ पर एक्टिवेट कर दिया गया है। और हमारा जो जिन है उसके बॉडी में किसी प्रकार का एनर्जी हमको फैलता हुआ नज़र आता है और उसके जितने भी इंजरीज होते हैं जो उस एलियन ने हमारे जिन को दिए होते हैं वो सारे इंजरीज यहाँ पर हील हो गए होते हैं। और एक नोटिफिकेशन आता है कि जो पनिशमेंट स्पेस है ना उसने यहाँ पर आपका जो रिकवरिंग स्पीड बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज कर दिया है, वो भी 1000 गुना ज़्यादा। तो यहाँ पर आपका जो रिकवरी है वो पूरी तरीके से हो चुका है और यहाँ पर हमारा जिन दोबारा से उठ जाता है एकदम फायर्ड अप तरीके से और उसके बॉडी से भाप निकल रही होती है और एक नोटिफिकेशन आता है कि ऑटोमेटिक रिकवरी यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। और ये जो टेंटिकल्स है वो यहाँ पर हमारे जिन को रिकवर होता हुआ देखकर वो दोबारा से हमारे जिन के ऊपर में अटैक कर देता है और जिन इस बार आसानी से उसके अटैक को डॉज करता है और कहने लगता है कि इस तरीके का अटैक अब मेरे ऊपर में काम नहीं करने वाला। और कंटिन्यूसली ये जो टेंटिकल्स है हमारे जिन के ऊपर में अटैक करने लगता है, लेकिन जिन उसके अटैक को बहुत ही आसानी से डॉज करता है। फिर यहाँ पर वो उस एलियन को चिढ़ाते हुए बोलता है कि साले घनचक्कर मेरे को तो लगा ही नहीं, अगर तेरे माँ का दूध पिया है तो थोड़ा मार के दिखाना रे बांगड़ू, बोल के उसे चिढ़ाने लगता है। और यहाँ पर ये जो टेंटिकल्स रहते हैं यानी कि 2-3 टेंटिकल्स वो एक ही बार में हमारे जिन के तरफ में अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं और जिन हैरान परेशान और अपने मन में कह रहा होता है कि ये जो एलियन है वो जिस स्पीड से मेरे ऊपर में अटैक कर रहा है इस स्पीड को मैच करने का मेरा आदत बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरा जो बॉडी है ना उसमें वार्म एनर्जी पूरी तरीके से फ्लो हो रहा है और ये जो हमारा टेंटिकल्स है वो हमारे जिन के ऊपर में कंटिन्यूसली अटैक कर रहा होता है। जिन उसके अटैक से डॉज करते हुए अपने मन में कह रहा होता है कि मैं इस वार्म एनर्जी के बारे में बिल्कुल भी नहीं जाता, लेकिन इस बात पे मैं पूरी तरीके से श्योर हूँ कि मेरा जो फिजिक्स है ना यानी कि फिजिकल पावर वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो गया है और मैं यहाँ पर बहुत ही आसानी से मूव कर पा रहा हूँ और ये मैं पहले बिल्कुल भी नहीं कर पाता था। और ये जो टेंटिकल्स होता है वो एक बार के लिए हमारे जिन के तरफ में देखने लगता है और हमारा जो जिन रहता है उसे चिढ़ाते हुए कहने लगता है, ओले लोले बाबू मेरे को तू टच नहीं कर पाया, अब तेरा क्या होगा, तेरे से मैं ज़्यादा पावरफुल बन चुका हूँ और अब मैं तेरे को धूल चटा के रहूँगा, बोलकर उसे चिढ़ाने लगता है और कहता है कि आज तेरा हालत जो है वो बहुत ज़्यादा बुरा होने वाला है क्योंकि तेरा जो अपोनेंट है वो मैं हूँ और साथ में भले ही ये पनिशमेंट स्पेस में तू राज करता होगा लेकिन अब से यहाँ पर का किंग मैं हूँ, बोलकर उस जो रहता है एलियन को बहुत ही ज़्यादा चिढ़ाते हुए बोलता है, अगर दम है तो दोबारा से मेरे से लड़ के दिखा, बोलकर उस मॉन्स्टर को बहुत ही ज़ोर ज़ोर से चिढ़ा रहा होता है। और ये जो हमारा एलियन है उसकी ये सारी बातों को समझ गया होता है और एक पैनी नज़र से हमारे जिन को देखता है और भी गुस्से भरी निगाहों से और सीधा जितने भी उसके टेंटिकल्स होते हैं यानी कि अब वो अपना 100% देने वाला है, वो अपने टेंटिकल्स को हमारे जिन के तरफ में अटैक करने के लिए भेज देता है। और उसको ऐसा करता हुआ देखकर हमारा जो जिन है उसकी फट गई होती है और वो बोलता है कि माफ़ कर दे, मैंने ऐसा करके बहुत बड़ी गलती की। और हर जगह से ये जो टेंटिकल्स होते हैं वो हमारे जिन के ऊपर में अटैक करने के लिए आगे बढ़ गए होते हैं और जिन पूरी तरीके से टेंटिकल्स के बीच में घुस गया मतलब घिर गया होता है और वो बोलता है कि भैया अब तो मेरी दुनिया लुटने वाली है। और यहाँ पर हर एक जगह से जिनको चाट 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 टेंटिकल्स मार रहे होते हैं और जिन बोल रहा होता है, साले ऐसा बिल्कुल मत कर, इतना ज़्यादा टेंटिकल्स भेजने की क्या ज़रूरत थी, मैं तो बस तेरे साथ ऐसे ही मजाक कर रहा था, क्या हम अब तक दोस्त नहीं बने हैं, बोलकर वो टेंटिकल्स से कह रहा होता है। लेकिन टेंटिकल्स कहाँ रुकने वाला है, आखिर तुम उसको चिढ़ाओगे तो वो तुम्हारा बुरा हाल तो करेगा ही। और यहाँ पर जिन जो है वो बहुत ज़्यादा मार खा रहा होता है और धीरे धीरे काफ़ी
ज़्यादा धुआं जो है यहाँ पर फैलने लगता है। हर एक टाइम ऐसा आता है जब पूरा जो फ्लोर है वो यहाँ पर धुएं से भर जाता है और जिन यहाँ पर अधमरी हालत में और टेंटिकल्स अपने आप को पीछे की तरफ में ले लिए रहता है और नोटिफिकेशन आता है कि होस्ट के जो बॉडी है वो दोबारा से क्रिटिकल कंडीशन में पहुंच चुका है, उसका ऑटोमेटिक रिकवरी यहाँ पर स्टार्ट कर दिया गया है। फिर एक नोटिफिकेशन आता है कि ऑटोमेटिक रिकवरी जो है वो एक्टिवेट हो गया है और कुछ यही कोई 9 सेकेंड में वो पूरी तरीके से यहाँ पर रिकवर हो जाएगा और दोबारा से हम देख पाते हैं कि जिनके बॉडी से एनर्जी निकलने लगती है और उसका जो इतना भी यहाँ इंजर्ड होता है वो सारी तरीके से हील होने लगता है और दोबारा से हमारा जिन अपने होश में आता है और अपने आप को चेक करने लगता है और मन में बोलता है कि मेरी जो इंजरीज थी ना मेरी बॉडी में वो पूरी तरीके से रिकवर हो गई है, लेकिन ये जो पेन है ना वो अभी भी मुझे यहाँ पर हो रहा है। फिर एक नोटिफिकेशन आता है रिकवरी जो है वो यहाँ कंप्लीट हो गया है, होस्ट का यहाँ पर दोबारा से अपना पेनल्टी टास्क पूरा करना होगा और जिन यहाँ पर उठने लगता है अपने आप को संभालते हुए। फिर एक नोटिफिकेशन आता है करंट प्रोग्रेस 0 और जिन बोलता है कि मेरा जो बॉडी है वो पूरी तरीके से अब रिकवर्ड हो गया है दोबारा से, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं कुछ पेन को तो यहाँ महसूस कर रहा हूँ जो कि रियल है और साथ ही मेरा जो बॉडी है ना वो दोबारा से यहाँ पर वार्म फीलिंग महसूस कर रहा है और ये फीलिंग मुझे फिर से हो रहा है और उसके बॉडी में हम देख पाते हैं किसी प्रकार का एक फ्लेम टाइप का सिंबल हमको दिखाई देता है और जिन कहने लगता है कि मुझे ये तो नहीं पता कि मैं इस मॉन्स्टर से यहाँ पर फाइट कर पाऊंगा या नहीं या फिर अपने टास्क को कंप्लीट कर पाऊंगा या नहीं, लेकिन मेरे पास यहाँ इतनी तो आशा है कि मैं आगे बढ़ सकता हूँ और इसीलिए फिर यहाँ पर ये जो टेंटिकल्स होते हैं वो दोबारा से हमारे जिन के ऊपर में एकदम स्पीड में जाते हैं अटैक करने के लिए और जिन उसी पोजीशन में वहीं पर खड़े रहता है और एक स्माइल के साथ में उस टेंटिकल्स के मॉन्स्टर को देखता है और बोलता है तो ठीक है हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर ये जो टेंटिकल्स है वो कंटिन्यूसली जिन के ऊपर में अटैक करने लगते हैं और जिन हर एक अटैक को फिर से यहाँ डॉज करने लगता है और हम देख पाते हैं कि ये जो टेंटिकल्स है उसने हमारे जिन के पैरों पर अटैक किया है जिसे जिन डॉज करता है। फिर एक टेंटिकल्स उसके फेस के पास में अटैक करता है, जिन उसे भी डॉज करता है। फिर एक उसके चेस्ट के पास में अटैक करता है और जिन उसे भी डॉज कर देता है, यानी कि हमारा जो जिन है उसका यहाँ पर डॉजिंग स्पीड काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। और यहाँ पर आता है नोटिफिकेशन करंट प्रोग्रेस जो है वो 1/50, करंट प्रोग्रेस 2/50, करंट प्रोग्रेस 3/50 और यहाँ पर तभी एक जो टेंटिकल्स रहता है वो जिन के शोल्डर पर अटैक करता है जो कि डायरेक्ट हिट होता है। फिर हम देखते हैं नोटिफिकेशन आता है कि होस्ट ने जो है ना वो एक अटैक को रिसीव किया हुआ है, तो यहाँ पर दोबारा से उसका जो काउंट है वो 0 से स्टार्ट होगा, यानी कि अब हमारा जो जिन है उसका 0/50 हो गया है करंट प्रोग्रेस। और फिर एक नोटिफिकेशन आता है कि होस्ट यहाँ पर क्रिटिकल स्टेट में है, ऑटोमेटिक रिकवरी जो है वो दोबारा से स्टार्ट हो गया है और हमारा जो जिन है उसके बॉडी से फिर से एनर्जी फ्लो होने लगती है और जिन बोलता है दोबारा से ये हो रहा है बोलकर काफ़ी ज़्यादा फायर्ड अप रहता है। फिर हम देखते हैं कि ये टेंटिकल्स अभी भी हमारे जिन के ऊपर में अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन जिन फायर्ड अप तरीके से उन टेंटिकल्स का सामना करते हुए यहाँ पर हर एक उस अटैक को यहाँ पर डॉज कर रहा होता है जंप करते हुए और हर एक पोजीशन में हर एक एंगल से वो टेंटिकल्स अटैक करते हैं, लेकिन जिन हर एक अटैक को यहाँ पर जो है वो वहाँ डॉज करता है और 3 घंटे बाद का टाइम दिखाता है जहाँ पर करंट प्रोग्रेस अभी 18/50, 20/50, 24/50 है। और फिर एक नोटिफिकेशन आता है कि होस्ट ने यहाँ पर अटैक को रिसीव किया है दोबारा से, यहाँ काउंट 0 होगा और करंट प्रोग्रेस यहाँ पर 0/50 हो जाता है और इसी प्रकार से जो है वो 6 घंटे बीत जाते हैं और जिन अभी भी इस टेंटिकल्स वाले एलियन से फाइट कर रहा होता है, यानी कि वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर टैलेंटेड हो गया है, यानी कि वो उसका स्किल्स बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया है। फिर आता है करंट प्रोग्रेस 34/50, 38/50 और कई बार ये जो टेंटिकल्स है वो हमारे जिन के ऊपर में यानी उसके बॉडी पर पूरी तरीके से होल्ड कर देता है, यानी कि डायरेक्ट अटैक कर देता है। और फिर नोटिफिकेशन आता है कि आपका जो प्रोग्रेस काउंट है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि आपने एक अटैक को रिसीव किया है और करंट प्रोग्रेस 0/50। फिर 10 घंटे बाद का सीन देखते हैं, यहाँ पर हमारा जो जिन है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर स्किलफुल नज़र आ रहा होता है, एक एथलीट के समान नज़र आता है और ये जो टेंटिकल्स है वो अभी भी जिन के ऊपर में कंटिन्यूसली अटैक कर रहे होते हैं। यार करंट प्रोग्रेस जो है 39/50, 40/50, 48/50 और तभी हम देखते हैं कि एक और अटैक होता है हमारे जिन के ऊपर में और एक नोटिफिकेशन आता है करंट प्रोग्रेस 49/50, यानी कि एक अटैक को वो डॉज कर लेगा तो हमारा जिन पूरी तरीके से जीत जाएगा
और यहाँ पर दोबारा से उस टेंटिकल्स ने अटैक कर दिया रहता है। हमारा जिन उस अटैक को भी पूरी तरीके से यहाँ पर डॉज कर देता है। करंट प्रोग्रेस जो है वो 50/50 होता है और हम देखते हैं कि ये जो पनिशमेंट स्पेस है यहाँ पर मौजूद ये एलियन पूरी तरीके से वाइट हो जाता है और वो धीरे धीरे करके डिसअपेयर होने लगता है। यानी कि हमारा जो जिन है उसने अपने पनिशमेंट को पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया है। फिर एक नोटिफिकेशन आता है कि ये जो पेनल्टी का टास्क था वो कंप्लीट हो गया और होस्ट जो है वो दोबारा से अपने पनिशमेंट स्पेस से ट्रांसपोर्ट हो रहा है रियल वर्ल्ड में। और हमारा जिन ये सब कुछ करने के बाद बहुत ज़्यादा खुश और मुस्कुराते हुए बोलता है कि हा 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 फाइनली मैंने जो है वो अपना टास्क को कंप्लीट कर दिया है। और पीछे से आवाज़ आता है क्योंकि हमारा जिन रियल वर्ल्ड में पहुंच गया है, डॉक्टर जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, इस बंदे को कुछ हुआ है, कोई तो यहाँ पर आ जाओ। और यहाँ पर हम देखते हैं हमारे जिन को वो यहाँ पर अपना हिस्ट्री का स्टडी कर रहा होता है और तभी यहाँ नर्स आती है और वो बोलती है कि जिन तुम अब यहाँ पर अपनी इंजरी से रिकवर कर चुके हो और तुम बहुत ही ज़्यादा स्टडी कर रहे हो। और जिन कहने लगता है कि अभी मेरा इंपॉर्टेंट एग्जाम होने वाला है तो मुझे हार्ड वर्क तो करना ही होगा। और नर्स थोड़ा सा सोच में रहती है और कहती है इस सीन में हमारे जिन से कि मैं तुमसे एग्ज़ाम के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ कि तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम इस बार के लिए एग्ज़ाम ना दो। और जिन उससे पूछता है लेकिन मैं ऐसा क्यों करूँ। और ये नर्स कहने लगती है कि मॉर्निंग के टाइम में वू लियांगी आया हुआ था और हॉस्पिटल में उसने बहुत ही बड़ा स्किन बना दिया है और किसी तरीके से हम उस मैटर को जो है वो शांत करने में कामयाब हो पाए। लेकिन उसने बताया था कि वो तुम्हें अगर जैसे ही तुम आओगे तो वो तुम्हें बहुत ही बुरी तरीके से मारने वाला है और तुम्हें मारने के लिए उसने यहाँ पर अपने कनेक्शन को यूज़ किया हुआ है ताकि वो तुम्हें एग्जामिनेशन से डिस्क्वालीफाई करा सके। बोलकर ये सारी बातें हमारे जिन को बताने लगती है और ये सब कुछ सुनने के बाद जिन पूरी तरीके से चौंक जाता है। इसी के साथ हमारा ये जो फर्स्ट एपिसोड है वो यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर एपिसोड पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में यार, अभी के लिए बाय बाय।